हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट माइंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। महाभारत की कहानी, महाभारत की गाथा जितनी सुनी जाए और जितनी देखी जाए उतनी कम है, जितना उसका बखान किया जाए उतना कम है। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत में एक ऐसा शख्स जो वीर होते हुए भी, बलवान होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी महाभारत के रण में युद्ध लड़ने नहीं गया। ना तो उसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों की तरफ से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कौरव धृतराष्ट्र की संतानें थी और पांडव पांडु की संतानें। धृतराष्ट्र और पांडव दोनों भाई थे। धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु एक योग्य राजा थे। पांडु अनुज थे धृतराष्ट्र के। तो धृतराष्ट्र जब पांडु को महाभारत काल में राजा बना दिया गया तो इस बात को लेकर धृतराष्ट्र अपनी अंधेपन को बहुत कोसते थे और वो इस अंधेपन की वजह से ही उनको राजा नहीं बनाया गया, उनको योग्य राजा नहीं बनाया गया। लेकिन एक बार पांडु को किसी कारणवश जंगल में भेज दिया गया। किसी कारणवश वो राजपाट त्याग करके जंगल में विचरण करने, जंगल में रहने चले गए। तो उस समय वो किसी अपने शिकार पर थे तो उनको श्राप मिल गया। किसी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि उनकी मृत्यु जब भी वो संभोग करेंगे तब उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि एक ऋषि वो अपनी ऋषि जो थे वो उस समय संभोग कर रहे थे और उस समय उन्होंने एक जानवर समझकर पांडु ने बाण चला दिया। उस दिशा में वो बाण ऋषि को जा लगा और ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस दिन वो संभोग करेंगे, जिस दिन वो क्या कह सकते हैं अपने प्रेम में विलग्न होंगे, उस दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे उस व्यक्ति की जो योग्य और बलवान होते हुए भी महाभारत के युद्ध में नहीं गया। उससे पहले हम बता दें आपको महाभारत का संक्षिप्त इतिहास। तो धृतराष्ट्र को जब ऐसा हुआ, उनको ये वो मिल गया, श्राप मिल गया, तो धृतराष्ट्र को और फिर पांडु की मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र को पांडु की मृत्यु के बाद राजा बना दिया गया। अब पांडु की जब मृत्यु हो गई और धृतराष्ट्र राजा बन गया तो धृतराष्ट्र की यही चाह थी कि उसके पुत्र राजा बने, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो राजा बने। लेकिन पांडु की पहली संतान हो गई और पांडु की जब ये संतान हो गई जो युधिष्ठिर, फिर उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडु की 5 संतानें हुई। तो ये फिर क्या हुआ, जो भीम थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, नकुल, सहदेव थे, ये देवताओं के ही अंश थे। अर्जुन जो थे वो इंद्र और युधिष्ठिर जो धर्मदाता कहलाते थे। तो दोस्तों, क्या हुआ, फिर ये संतानें जब हो गई तो फिर जब ये संतानें बड़ी हुई इनकी, तब इनके बीच में कलेश होने लगा, इनके बीच में टकराव होने लगे। जो दुर्योधन था कौरवों का श्रेष्ठ था, कौरवों का ज्येष्ठ था। दुर्योधन चाहता था कि वो राजा बने, लेकिन गंगापुत्र जो भीष्म थे वो दुर्योधन को योग्य राजा नहीं, योग्य युवराज नहीं समझते थे। उन्होंने युधिष्ठिर को युवराज बनवाया। युधिष्ठिर युवराज बन गए और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। दोस्तों, उसके बाद फिर क्या हुआ कि दुर्योधन और युधिष्ठिर, दुर्योधन रात दिन यही सोचता रहता था कि वो युवराज कैसे बने और वो राजा कैसे बने। तो उसने एक ऐसे महल का निर्माण कराया जिस महल को लाख से बनाया गया था और उस महल में पांडवों को उन्होंने भेज दिया। और पांडव जब उस महल में प्रवेश गए, पांडव रहने लगे, तो उस महल में उसने आग लगा दी। और पांडव उसने सोचा कि पांडव और उनकी माता सहित वो उस वन में आग लगने के कारण, उस महल में आग लगने के कारण खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो फिर से जीवित आ गए और उन्होंने ये जान लिया कि
दुर्योधन ने इस महल को उनको जलाने के लिए बनाया था। तो फिर उन्होंने अपना राज्य का बंटवारा अपने राज्य का बंटवारा करवा लिया और उनको धृतराष्ट्र ने खांडू प्रस्थ दे दिया, जो कि अर्जुन ने अपनी धनु विद्या से विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को खुश करके एक ऐसी नगरी की स्थापना कर दी, ऐसी भव्य नगरी की स्थापना कर दी जिस नगरी को देखने के लिए देवता भी आए और जिस नगरी की सुंदरता देखने योग्य थी, उसका नाम रखा है इंद्रप्रस्थ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उस योद्धा की, ये तो संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको महाभारत का बता दिया। हम बात कर रहे थे उस योद्धा की जिसका नाम है महात्मा विदुर। जी हाँ दोस्तों, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर भाई थे। विदुर जो थे वो दासी की संतान थे। विदुर दासी की संतान होने के कारण इनको राजा नहीं बनाया गया, लेकिन विदुर विद्वान बहुत थे। विदुर के अंदर हर चीज का ज्ञान था, उनको शास्त्र वेद सभी का ज्ञान था। विदुर बहुत ही ज्ञानी माने जाते थे महाभारत काल में। तो जब महाभारत का युद्ध ठन गया, महाभारत का युद्ध जब आरंभ होने को था, तब महात्मा विदुर से पूछा गया। तो महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र का जो राज्यसभा से त्याग दिया और अपने घर को वापस चले गए। उन्होंने ना पांडवों की तरफ से लड़ना उचित समझा, ना ही कौरवों की तरफ से। लेकिन वो मनी मन ये इच्छा कर रहे थे कि पांडव इस युद्ध को जीते और धर्म की स्थापना करें, क्योंकि वो जानते थे कि पांडव जो है वो अधर्मी नहीं धर्मी है। उस वजह से ही वो पांडवों को सपोर्ट करते थे। गंगापुत्र भीष्म भी, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा भी पांडवों को ही सपोर्ट करते थे। जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया, तब तो दोस्तों धृतराष्ट्र को ये बहुत ही चिंता हो गई कि वो तो अंधे थे, तो महाभारत का युद्ध नहीं देख सकते थे। तो उन्होंने उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो संजय नामक व्यक्ति को दूरदृष्टि दे दी गई, जो उनका सारथी था। संजय को दूरदृष्टि दे दी गई और उसने महाभारत की कहानी का पूरा वर्णन धृतराष्ट्र को जैसा था वैसा ही सुनाया। जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने विष्णु का महाअवतार देखकर जब धृतराष्ट्र को बताया, उस समय सभी लोग बिल्कुल ही शांत हो गए थे और किसी को कुछ याद नहीं रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे महात्मा विदुर की। महात्मा विदुर बहुत ही विद्वान और बहुत ही बलवान और बहुत ही वीर थे। उन्होंने कौरवों को समझा अधर्मी, इसलिए ना तो कौरवों की तरफ से लड़ा और पांडवों को धर्मी समझा, तो पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने किसी की तरफ से भी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन वो चाहते थे कि पांडव इस युद्ध को जीत जाए। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि महात्मा विदुर ने महाभारत के युद्ध में ना तो भाग लिया और ना ही रणभूमि पर गए। जब गंगापुत्र भीष्म सैया पर पड़े थे, तब वो मिलने गए भीष्म। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये महात्मा विदुर महाभारत के वो शख्स हैं जो ना तो महाभारत के युद्ध में उन्होंने भाग लिया और ना ही वो लड़े। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नेक्स्ट टाइम स्पेशल से मैं रजत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।